हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज जो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ये जो है परीक्षा वाणी से लिए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, यानी पीसीएस वगैरह में आए हैं। आप खुद देखेंगे यार, कुछ क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे, तो आप कहेंगे इतने आसान क्वेश्चंस। तो आइए चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना। पहला क्वेश्चन बताइए आप, जोशीमठ ट्रॉली रोपवे कब शुरू किया गया था। सितंबर 1992 में, सितंबर 1993 में, अक्टूबर 1993, नवंबर 1994। क्या लग रहा है आपको आंसर। देखिए, जो ये जोशीमठ ट्रॉली रोपवे है, ये जो है औली में है ना। आपको जोशीमठ से औली का ये जो रोपवे है अक्टूबर 1993 है, आपको ये याद होना चाहिए। दो चार बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा कि अक्टूबर 1993 था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो भैया भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। ये भी पीसीएस में आया हुआ है। तो यार ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक आपकी मंदाकिनी नदी बहती है, ठीक है। सेकंड का डी हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है बताइए। अब देखिए, ये तो यार सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि चमोली में है बद्रीनाथ मंदिर। उत्तराखंड के हो तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता तो भैया समझ जाओ, फिर अभी बहुत पढ़ाई की ज़रूरत है। पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है बताइए। पंच केदार में कौन नहीं है। कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, विश्वनाथ। देखिए, देख के हमें समझ में आ रहा है, मैंने पिछले में एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इसमें जो है कल्पेश्वर आएगा, रुद्रनाथ आएगा, तुंगनाथ आएगा, तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है ना, वो विश्वनाथ हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर जो है उत्तरकाशी में है। और आप ये देखिए, जो कल्पेश्वर है यानी कि बालों की पूजा हो रही है वहाँ पे शिव जी की। रुद्रनाथ में आपके जो है मुंह की हो रही है, तुंगनाथ में हाथों की होती है, एक केदारनाथ है ना, और एक मद्महेश्वर है। तो ये 5 आ जाते हैं इसमें, बस केदारनाथ और मद्महेश्वर दो जोड़ के, ये 3 और वो 2, केदारनाथ और मद्महेश्वर वो पंच केदार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद क्या है। मिलम, कफनी, गंगोत्री, सुंदरडूंगा। बताइए उत्तराखंड का सबसे बड़ा कौन है। यार ये ना बहुत बार आता है क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है गंगोत्री है, आप सब जानते हैं। फिफ्थ का सी आंसर हो जाएगा। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद क्या है बताओ। आपको ऑलरेडी मैंने आई थिंक हिमनद वाला लेसन करा रखा है। हिमनद बोलते हैं जो आपका ग्लेशियर्स बोलते हैं, है ना, हिमानी हो गया, ये सब बोलते हैं उसको। तो बताइए कुमाऊं में सबसे बड़ा कौन सा ग्लेशियर है। तो इसका आंसर क्या है, मिलम है, ठीक है। सिक्स का ये हो जाएगा, वेरी सिंपल है। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। तो भैया इन्होंने जो भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, ये कौसानी को कहा था, अल्मोड़ा में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, सेवन्थ का सी आंसर है। हेमकुंड झील गिरी हुई है बताइए। 5 पर्वत, 7 पर्वत, 8 पर्वत, 9 पर्वत, कितने पर्वतों से गिरी है हेमकुंड झील बताओ। जी बिल्कुल सही आंसर, अगर आप गेस कर रहे हैं 7 पर्वत, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 8 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर यात्रा से सबसे कम दूरी पे है। कैलाश मानसरोवर यात्रा से सबसे कम दूरी पे बताइए कौन सा है। नारायण आश्रम है, मायावती आश्रम है, अनासक्ति आश्रम है कि तवा घाट है। क्या लग रहा है नाइन्थ का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तवा घाट। क्या हो जाएगा, तवा घाट। नाइन्थ का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तवा घाट जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा है, सबसे कम दूरी पे है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ है। देखिए अस्कोट का नाम आते ही आपके दिमाग में पिथौरागढ़ आना चाहिए, मैंने आई थिंक पहले भी आपको बताया है। तो 10th का डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर दूरी स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं, शॉल होती है, पंखी, पश्मीना, दुशाले, कालीन, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो ये कौन सा है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर है। देखिए ग्वालदम, जोशीमठ, मुंशियारी, माना। देखिए ग्वालदम चमोली हो गया, जोशीमठ चमोली में आ गया, माना भी चमोली में आ गया, मुंशियारी हो गया। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मिलती है मुंशियारी में, पिथौरागढ़ में, 11वें। गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग लिखी। बताइए कहाँ लिखी है। अल्मोड़ा, हरिद्वार, कौसानी, मसूरी। कहाँ लिखी है भैया अनासक्ति योग। ये आई थिंक इसका जो सही आंसर है ये आपका कौसानी है। ये आई थिंक नहीं है, मैं आई एम श्योर हूँ, ये कौसानी इसका आंसर हो जाएगा। 12th का सी आंसर है। देखिए गाइस, अगर आप अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब आपको क्वेश्चंस में मज़ा आ रहा है, आप आंसर दे पा रहे हैं और आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है। तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ही जाना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। यार जो भगवान शिव जी का जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ना जो स्थापित है, वो केदारनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी। सिंपल, सीधे यार, सिंपल क्वेश्चन रटे होने चाहिए दिमाग में। इसमें तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं करनी है आपको। 14th का क्या हो जाएगा, मसूरी।
निम्न में से कौन पंच प्रयागों में से सम्मिलित नहीं है? केशव प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग। देखिए इसमें जो है आपको देख के समझ में आ रहा होगा, इसका जो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि इसका आंसर देखिए, देव प्रयाग तो है, कर्ण प्रयाग है, नंद प्रयाग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है केशव प्रयाग हो जाएगा। आपके जो 5 प्रयाग हैं उसमें देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये होते हैं। ठीक है, 5 प्रयाग में देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? 16th का बताइए। 12 ज्योतिर्लिंग में कौन सा सम्मिलित है? देखिए वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑप्शन, अब इसके ऑप्शन भी वही सेम है। ठीक है, इसमें आई थिंक मिस हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। बागनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वरनाथ, केदारनाथ। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में कौन है? केदारनाथ। ठीक है, वो मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17th। पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? बताइए, 5 जो प्रयाग हैं वो कौन से जिला समूह में? चमोली, रुद्रप्रयाग पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग टिहरी, रुद्रप्रयाग टिहरी, हरिद्वार। देखिए अब मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले अगर आप वहाँ से चलेंगे, अब देवप्रयाग से चलिए। देवप्रयाग कौन से ज़िले में आता है? टिहरी ज़िले में आता है ना। फिर आप ऊपर चले हैं तो आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग किस में आता है? जिला ही रुद्रप्रयाग में जो प्रयाग जो है वहाँ पे जहाँ पे हो रहा है जंक्शन, मतलब जंक्शन कह रहा हूँ, जहाँ पे नदियाँ मिल रही हैं, यानी कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, तो भैया रुद्रप्रयाग तो रुद्रप्रयाग जिले में आएगा। तो टिहरी जिले में देवप्रयाग होगा, जहाँ गंगा भागीरथी अलकनंदा मिलती है, रुद्रप्रयाग में हो गया। बाकी सारी जो है वो तीनों के तीनों यानी कि बचे हुए, यानी कि कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, वो चमोली जिले में है। ठीक है, कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है? पिंडर नदी मिलती है अलकनंदा से, आपको पता ही होगा। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ किन जिला समूह में है? देखिए आपको पता है गंगोत्री यमुनोत्री किस में आता है? उत्तरकाशी जिले में आता है, आपको ये तो स्थित हो गया। बद्रीनाथ किस में आता है? चमोली जिले में आता है। और केदारनाथ किस में आता है? रुद्रप्रयाग में आता है। तो ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, 18 का सी हो रहा है इसका आंसर। ठीक है, 19, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? केदारनाथ मंदिर जो है आपका कौन से उसमें स्थित है, आप बताइए। केदारनाथ मंदिर जो आपका रुद्रप्रयाग इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? देखिए केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, ये सभी हैं। ठीक है, तुंगनाथ हाथ की होती है, मदमहेश्वर में बीच वाले पोर्शन की भगवान जी की पूजा होती है, शिव जी की। 21वां क्वेश्चन, राज्य के चारों धामों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थित धाम है? 4 धाम है, तो सबसे ऊंचाई पे कौन सा है? देखिए केदारनाथ इसका सही आंसर है, आपको ये सबको पता होना चाहिए। केदारनाथ, यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, इस तरीके से जो है आपका वो है ऊंचाई से। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर बताइए कौन सा है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी। तो 21वें का भी बी, 22वें का भी बी हो जाएगा, है ना। 22वें का बी नहीं होगा। केदारनाथ कहाँ से होगा यार, ये तो सिंपल सी तुंगनाथ मंदिर है ना, ये तो कितनी बार आपने देखा होगा, फेसबुक में भी कई बार पोस्ट में देखा होगा आपने, और वैसे भी ये तो बहुत जगह लोग जाते हैं लिखते ही हैं कि तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पे मंदिर है राज्य में, जो तुंगनाथ है वो। ठीक है, 22वें का केदारनाथ नहीं आएगा। चारों धामों में सबसे ऊंचाई पे केदारनाथ आएगा। विद्वानों के अनुसार खांडव वन था, क्या था खांडव वन, कहाँ था, कब्रस्तान में कहाँ था? हरिद्वार, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। क्या लग रहा है 23वें का आंसर बताओ? बिल्कुल हरिद्वार इसका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? रानीखेत के पास का मंदिर बताना है आपको। ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड करना। बताओ, तो रानीखेत के पास कौन सा मंदिर है? कालिका मंदिर, कोटमाई, होकरा देवी या गौरी माई? तो रानीखेत के पास जो मंदिर हो जाएगा ना, वो कोटमाई मंदिर हो जाएगा। ठीक है, बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? पंचधाराएं, पंचशिलाएं, पंचकुंड, पंचगुफाएं। बताओ, 5 धारा नहीं है, 5 शिला क्या नहीं है? देखिए 5 धाराएं हैं बद्रीनाथ के पास, शिलाएं भी 5 हैं और कुंड भी 5 है, लेकिन गुफा नहीं है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? गुफा नहीं है। 25 का डी हो जाएगा। धाराएं हैं, शिला हैं, यानी कि शिलाएं होती हैं पत्थर की, कुंड हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन, ओम पर्वत कहाँ है? देखिए ये ओम पर्वत का नाम सुनते ही पिथौरागढ़ दिमाग में आना चाहिए। कहाँ क्या आना चाहिए? पिथौरागढ़। तो 26वें का डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी? अरे यार पहाड़ों की रानी आपको 27वें का देखिए आप मसूरी है। अब हाँ ठीक है, इन्होंने थोड़ा घुमा के पूछ दिया पीसीएस मुख्य परीक्षा में, लेकिन आपको मसूरी में ही चक्राता तो मसूरी में ही है ना। हाँ हो सकता है कई लोगों को नहीं पता रहता होगा,
पर ठीक है। एनीवेज, मसूरी जो चक्राता जो है ना, चक्राता ये मसूरी में ही है, मसूरी से आगे जाते हैं चक्राता के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। क्योंकि देखिए वैसे सही है ये, आपको मसूरी पता, लेकिन देखिए एक इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, देखिए अब मसूरी डायरेक्ट नहीं दे रखा इन्होंने, तो वही है क्वेश्चन, तो वही है, छोटी मोटी चीज़ों से भी मतलब इंसान को नहीं आता तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए आप जो है ढंग से पढ़ें, ठीक है। डिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? डिकाला, डिकाला जो है इसमें राजा जी लग रहा है आपको, फूलों की घाटी लग रहा है, यानी कि आपका या फिर कॉर्बेट लग रहा है या फिर गोबिंद लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? डिकाला जो है इसका आंसर क्या है? प्रवेश द्वार है कॉर्बेट का। कुब्जा मार्ग किसका प्राचीन नाम है? कुब्जा मार्ग जो आता है कभी भी 29 का, तो आपको ऋषिकेश का है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है एक वीडियो में। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए प्राचीन नाम उत्तरकाशी का आएगा तो बाड़ाहाट ही आएगा, ठीक है, ये द्वाराहाट तो नहीं है, द्वाराहाट तो अलग ही हो गया, अल्मोड़ा ज़िले में हो गया, ये डोड़ीहाट तो नहीं है, यमकेश्वर भी नहीं है, ब्लॉक हो गया ये अलग, यमकेश्वर ब्लॉक। बाड़ाहाट था उत्तरकाशी का प्राचीन नाम। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? कटारमल में है, पूर्णागिरी, गंगोत्री, बद्रीनाथ। देखिए सूर्य का मंदिर तो कटारमल में है, ये कॉमन क्वेश्चन है। देख आप अभी तक देख रहे होंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। विशिष्ट गुफा कहाँ स्थित है? देखिए ये भी आ रहा ग्रुप ग में, विशिष्ट गुफा, वशिष्ठ ऋषि ने जहाँ पे वो करी थी, वशिष्ठ ऋषि ने जहाँ पे तपस्या करी थी, कहाँ है वो गुफा? टिहरी में है, ठीक है, 32 का टिहरी है। बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है? भाई बद्रीनाथ धाम तो चमोली में है ना यार, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आपको पता ही है, चमोली में बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ आएगा वो रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ है? तो ज्योतिर्पीठ शंकराचार्य जी का जो है वो आपको क्या लग रहा है? गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ, उत्तरकाशी। देखिए जो जो नाम से ही थोड़ा सा मैच हो रहा है, याद करने की ट्रिक है, वैसे इसका आंसर क्या है? जोशीमठ है। जोशीमठ में ही जो है बद्रीनाथ मंदिर जो भगवान की मूर्ति होती है वो आ जाती है, ठीक है, आपको पता होगा शीतकाल में। तो ये हमने जो है 34 क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पर परीक्षा वाणी से, ठीक है। तो आपको बहुत मज़ा आया होगा अगर आप लास्ट तक बने हैं तो आपको जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो उससे क्या कि मोटिवेशन मिलता है। और गाइस मैंने ये वीडियो शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पता ही ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूँ, तो ये आप ही को करना है, ठीक है। इसका मेरा अपना देखना चाहता हूँ मैं यूट्यूब का एल्गोरिदम, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।